हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं तुमको बीबीएससी के बारे में सब कुछ बताऊंगा इन डिटेल। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक और एक कमेंट बॉक्स में अपनी रैंक बता दो। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हमें पता कैसे चलेगा। तो जब अगर तुम एलिजिबल हो काउंसलिंग के लिए, तुम्हारी अंडर 1100 के अराउंड आई है या तुम्हारे पास कोई कोटा है और तुम उस कोटे के मतलब कोटे वाली रैंक के मतलब कैटेगरी रैंक में तुम आते हो, एलिजिबल हो काउंसलिंग कराने के लिए, तो तुम्हारे पास मेल आ जाएगी। एक हफ्ते पहले या 3-4 दिन पहले आ जाती है वो मेल। उसमें तुम्हारे साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग में लगने हैं। और कहते हैं तुम्हारा लिखा होगा कि इस तारीख को है काउंसलिंग, इस तारीख को रजिस्ट्रेशन होगा, इस तारीख को अलॉटमेंट होगी, इस तारीख को तुम प्लॉट कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, नेक्स्ट काउंसलिंग कब होगी, ऑल डिटेल्स उसमें लिखी होगी। ठीक है। वो जीमेल मतलब वो मेल मेरी तरफ से नहीं आएगा या किसी थर्ड पार्टी से नहीं आएगा, वो डायरेक्ट तुम्हारे पास जीबीपीयूटी से आएगा। ठीक है। या जीबीपीयूटी से जो कनेक्टेड है, मतलब उनका जो ऑफिशियल मतलब वो होगा वर्क करने वाली जीमेल, उससे आएगा तुम्हारे पास। ठीक है। तो ये तो हो गई काउंसलिंग की बात। और काउंसलिंग की डेट देखो, एक्सपेक्टेड तो है 7 जुलाई टू 8 जुलाई, मतलब जुलाई में देखो कभी भी हो सकता है, फर्स्ट वीक में। ठीक है। कभी फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता है फेज़ 1। और जो जेई मेन से यहाँ पे आना चाहते हैं पन्नागर में कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में, जैसे कि किसी को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है या आईटी करनी है, जो भी है मतलब अपने अकॉर्डिंग जो जिसको करना होगा वो जेई के थ्रू से यहाँ पे आ सकता है। 26 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट है। फेज़ 1 26 तारीख से है और थोड़ा लंबा जाएगा ये। ठीक है। और ये तो हो गई फिर जेई मेंस वालों की बात। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, बीबीएससी पे। तो उस बीबीएससी के बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि मैं हर एक कोर्स के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। तो अब मेरे साथ कनेक्टेड रहना तुम लोग, ये 6-7 दिन। तुम लोग आजकल सपोर्ट नहीं कर लो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीबीएससी कितने रैंक तक मिलेगा। ठीक है। बीबीएससी तुम्हें मिल जाएगा अराउंड 150 रैंक तक। ठीक है। कभी कभी ये 189 तक गया था एक बार लास्ट ईयर। और कहते हैं जनरल कैटेगरी में तो ये 200 तक मान लो जा सकता है। ठीक है। जनरल के लिए वो भी मुश्किल है 200 तक, लेकिन वो 150 तक मिल सकता है तुम्हें आराम से। 150 तक आराम से मिल जाएगा। और 200 से 250 तक एसटी वालों को मिल जाएगा। मैक्सिमम 300 तक मिल जाएगा। ठीक है। और 300 भी मुश्किल है, मतलब मैं तुम्हें एकदम टॉप से लो चांस तक बता रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इतने तक मिल जाएगा 300 तक। 300 तक मुश्किल पड़ जाता है, तो उसमें भी मतलब कभी कभार किस्मत अच्छी होती है तो मिल जाता है। तो फिर अब इसकी मतलब ये तो हो गए SC ST और EWS वगैरह वगैरह की। ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा तुम्हारी रैंक आई है तो तुम्हें कैसे मिलेगा। अगर इससे भी ज़्यादा तुम्हारी रैंक है, मतलब 300 तक है, 350 तक है, 400 तक है, तो तुम पेड के लिए ट्राई कर लेना। पेड भी मिल सकता है लेकिन वो भी मुश्किल से 400 तक। 300 तक तुम्हें आराम से पेड मिल जाएगा, अदर स्टेट वाले हो या कोई से हो। अब बात करते हैं इसकी फ़ीस के बारे में। इसकी फ़ीस अराउंड गवर्नमेंट सीट की है 1.2 लाख। ठीक है। मतलब 1,20,000। ठीक है, पर एनम। और उसकी कहते हैं पेड सीट है इसकी, कहते हैं 7.5 लाख के अराउंड। ठीक है। मतलब तुम्हें 6 लाख के 6.5 लाख के आसपास तुम्हें ज़्यादा देना पड़ता है, मतलब 5 से 6 लाख तुम्हें ज़्यादा देना पड़ता है पेड सीट में। ठीक है। और अब करते हैं हम इस पे स्कोप क्या है। स्कोप क्या है मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एडवांटेज। एडवांटेज ये है, कभी तुम अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलोगे तो इसमें बहुत पैसा है, नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। और कहीं जाओगे आओगे तो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है। और कहते हैं कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करोगे किसी क्लिनिक पे, जैसे मान लो तुम पन्नागर के ही पन्नागर से पढ़े हो, तुमने सब कुछ कर लिया, PhD कर लिया, यहीं से प्रोफेसर बन गया, डॉक्टर हो तो हुई। ठीक है। तो जब तुम पन्नागर में ही आ जाओगे तो तुम्हारी सैलरी पैकेज क्या होगा।
तो देखो डॉक्टरों की यहाँ पे जो प्रोफेसर हैं 1 लाख से 2.5 से 3 लाख तक यहाँ पे सैलरी मिलती है पर मंथ। ठीक है, तो स्कोप भी इसमें अच्छा है। कहीं बाहर जाओगे तो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वेरी करता है हर कॉलेज, हर जितने जगह, हर डिपार्टमेंट के उससे। ठीक है, और कहते हैं अब हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेज के। तो डिसएडवांटेज तो इसका कोई भी नहीं है, क्योंकि नॉलेज होगी तो कहीं पे भी तुम कुछ भी कर सकते हो इसमें। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर की लाइन ऐसी है कि कभी कोई खाली नहीं बैठता है। और बात आई कहते हैं डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज ये है कि मतलब जो वेटनरी के मतलब वो होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो मेहनत तो उतनी करते हैं जो एमबीबीएस कर रहे हैं, मतलब जो कहते हैं ह्यूमंस के डॉक्टर हैं, लेकिन उन्हें उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, मतलब उन्हें कोई ज़्यादा समझ नहीं पाता है। इस वजह से यही है बस एक डिसएडवांटेज, बाकी तो कोई नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी पूरी बीबीएससी की बात। और अब तुम लोग पूछ रहे थे कि यहाँ से बीबीएससी करना वर्थ इट है या नहीं है, और कुछ लोग बच्चे कहते हैं नेक्स्ट ईयर यहाँ की तैयारी कर रहे हैं। तो वो क्या करें, तो अगर तुम तैयारी कर रहे हो यहाँ की बीबीएससी की, तो तुम नीट के थ्रू भी आ सकते हो। नीट में तुम्हारे आने चाहिए 450 से ऊपर, 500 से ऊपर। ठीक है, 450 से मतलब ऊपर चाहिए, मिनिमम बता रहा हूँ। और वैसे मैक्सिमम जो सेव स्कोर है 500 से ऊपर ले आओ, स्कोर तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा नीट के थ्रू। और बाकी अगर तुम्हें कहते हैं जीवी पॉड से कहते हैं आना है यहाँ पे, तो तुम्हें तो रैंक मैंने बता दी है। इसकी पढ़ाई तुम्हें करनी पड़ेगी उससे कहते हैं वो पुरानी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं जिसमें पूरा कोर्स है, उस पे करना, उससे करना, क्योंकि यहाँ पे पूरा सिलेबस आता है, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है, पेपर इजी बनता है, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, मेंटल एबिलिटी तुम्हें मैं करवा दूँगा उसको, चलो ठीक है। बाकी चलो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट तो वीडियो पे मैं बताऊँगा बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में, उसका स्कोप बताऊँगा, कितने की प्लेसमेंट लगती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ बताऊँगा। चलो फिर बाय बाय।